अब इससे किसी के मन में शक पैदा भी हो सकता है, जो बात वो कह रहे हैं। यही चिंता तो वो जाहिर कर रहे हैं ना। अब ये तो मुख्यमंत्री हैं, ये तो संवैधानिक पद पर हैं। जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का आदेश पता है तो वो ये कह सकते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या कार्रवाई करनी है, क्या काम करना है। जो वक्फ बिल पास किया है उसके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार किया जाना चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर से ये उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, उनकी लड़ाई अपनी पार्टी के बहुत सारे लोगों से है, कहाँ पर आगे बढ़ना है। वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं झगड़ रहे, आप गलत तरीके से देख रहे हैं। धामी साहब को कहीं और लड़ना है। धामी साहब का जो कहने का तात्पर्य था सर, उनसे जब पूछा गया तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि भाई हम इसकी जांच करेंगे और कमेटी बनाएंगे। अब ये तो उन्होंने कहा नहीं कि भाई हम अभी कल ही बनाने वाले 30 दिन अंदर बना देंगे। मुझे लगता है वो भी समझ रहे होंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, 5 मई को सुनवाई होगी। जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल इसमें डिसीजन आएगा उसके बाद उस पर तेजी से कार्रवाई करेंगे। और कोई भी राज्य सरकार, चाहे वो धामी की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, किसी भी राज्य की हो, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है जिसमें सुनवाई हो रही है, जब तक अंतिम फैसला नहीं आएगा कोई उसमें आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये तय है कि इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला। जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 5 तारीख को सुनवाई के लिए कहा है, और 3 मामलों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो ऐसा नहीं कि पूरा मामला मतलब जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वक्फ बिल को खारिज कर दिया है और बिल्कुल सरकार की खिंचाई कर दी और ये लागू नहीं होने वाला है और वापस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह बिल लागू हो चुका है, कंटिन्यू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार सरकार से पूछी है, सरकार 5 मई को अपना पक्ष रखने वाली है। तुषार मेहता ने कहा कि 5 मई को हम अपना पक्ष रखेंगे, सरकार पक्ष रखेगी, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। और अभी सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास भी समय है वक्फ बिल को पढ़ने का। लागू हो चुका है, वो लागू हो चुका है और अभी कमेटी बन सकती है। ऐसा कुछ पॉइंट्स पर भी अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा इसका मतलब रोक लग गई, ऐसा नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट, एक लाइन में कह रहा हूं कि ये भी हम गलत तरीके से सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं उसका मतलब है कि 5 तारीख को वो उस पर रोक लगा देगा, ऐसा नहीं है ना। सरकार के पास ये मौका है कि सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर दे कि भाई ये गलत नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जो सवाल पूछे वो रोक ही लग जाएगी। सही बात है, ये है, इसको ऐसे समझना चाहिए। और सरकार की कोशिश है कि पूरा एक्ट लागू। लेकिन ये धामी जी के स्टेटमेंट से ये लगता है कि एक और ऑप्शन जो अल्टरनेटिव स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रहेगा कि वो अपनी अपनी जांच कराए, अपनी अपनी कमिटीज बनाए, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के पास भी है ही। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति खेली है वो लगता है वो अलग ही एक लाइन और ट्रैजेक्टरी पे है। लेकिन ये तरीका भी सही है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कमिटीज बनाना चाहे, इन्वेस्टिगेट करना चाहे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। एक खास तरीके से वक्फ की गई प्रॉपर्टीज पर फिलहाल स्टेटस को दिया है, या सरकार ने कहा है कि उस पर अभी फिलहाल स्टेटस पुष्कर सिंह, बाकी कानून तो चल रहा है और उन्होंने ये कहा है कि भाई हम अगर कोई गलत तरीके से कोई चीज हुई है तो हम उसको हम लोग जांच करेंगे। पुष्कर सिंह धामी का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल एक संतुलित है, एक संविधान के तहत शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री का बिल्कुल एक सधा हुआ और न्यायपूर्ण बयान है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहीं डिफाई नहीं है कि ये स्टेट गवर्नमेंट, हमारे पास जो शिकायतें हैं तो एक एक शिकायत पर काम करने की बजाय हम एक कमेटी बना करके उसकी रिपोर्ट मंगा लेंगे कि भाई कहाँ की गई है और जिस उद्देश्य के लिए वो प्रॉपर्टी गया है उस उद्देश्य पर वो खर्च हो। उन्होंने कहा भैया उस उद्देश्य के लिए काम हो, अच्छी संस्थाओं के पास जाए, जो सरकार की प्रॉपर्टी है वो सरकार और सार्वजनिक काम में आए। तो इसमें तो कहीं वो भाषा ही नहीं है। और आरती जी ने ठीक कहा कि अगर आप तुलना कर रहे हैं इस समय तेजस्वी यादव जी के बयान से तुलना कर लीजिए, आप ममता बनर्जी जी के, रेवंत रेड्डी जी के बयान से तुलना कर लीजिए बाकी, और फिर देखिए पुष्कर सिंह धामी के बयान, दोनों में कितना मौलिक अंतर है और दोनों में कितनी